औरैया में गांव और इलाके के लोग यही समझ रहे थे कि 8 फरवरी की रात घर से निकली लड़की नागिन ही थी जो अपना रूप बदल कर घर में रह रही थी। लेकिन राज तब खुला जब वही लड़की शुक्रवार को थाने में पहुंची और उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी की है। तो सारा भेद खुल गया। ये सारा ड्रामा लड़की ने प्रेमी के साथ शादी रचने के लिए किया था। देखिए खास रिपोर्ट, लौट आई नागिन। पहले वो इच्छाधारी नागिन थी। फिर उसने अपना रूप बदला और औरैया के जनपद के फफूंद थाना इलाके के गांव में एक घर में बेटी बनकर पहुंच गई। लेकिन 8 फरवरी की रात इस नागिन ने फिर अपना रूप बदला और अपने बिस्तर पर अपनी केंचुली उतार कर फरार हो गई। गांव और इलाके में तेजी से यह अफवाह फैल रही थी कि इच्छाधारी नागिन रूप बदल कर भाग गई है। 9 फरवरी को परिजनों ने एफआईआर कराई थी, लेकिन 13 फरवरी को ही दोपहर में नागिन फिर लड़की के रूप में थाने पहुंच गई और फिर उसने पुलिस के सामने जो बयान दिए उससे पूरी कहानी से पर्दा उठ गया। लड़की 4 साल से गांव के ही एक लड़के के साथ अफेयर में थी और उसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। कहाँ शादी की? मैंने कानपुर से, कोर्ट मैरिज। अभी आप कहाँ से आई यहाँ पे थाने में? अभी मतलब हम लोग छुप छुप के आए वहाँ से, रूरा से। अपने आप आई हैं? हाँ। जाना चाहेंगे ऐसी लड़के के साथ? मैं अपने पति के साथ में जाना चाहती हूँ। इससे कैसे अफेयर शुरू हुआ था आपका? हम लोग 4 साल से बात करते थे। घर वालों को नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं पता, ना उनके घर को ना मेरे। मतलब हम लोग अपनी मर्जी से करी है। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। लड़के की उम्र? 22। कानपुर में कोर्ट मैरिज की है? हाँ हाँ। पुलिस ने लड़की की तलाश में 3 टीमें गठित की थी। जांच के दौरान पता चला कि लड़की अपनी मां के मोबाइल से एक युवक से लगातार बातचीत करती थी। सर्विलांस के जरिए उस नंबर को ट्रेस किया गया और एक युवक श्याम की पहचान की गई। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी, तभी लड़की ने इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कह रही है कि अपने प्रेमी के साथ जाने का फैसला अपनी मर्जी से किया है और उसके घर वालों को परेशान न किया जाए। इसे देखकर आपको फिल्म नागिन की याद आ रही होगी। शायद खुद को नागिन साबित करने के लिए ये लड़की काफी पहले से इस तरह के डांस को परफॉर्म करती थी। लेकिन आखिर उसके बिस्तर पर सांप कहां से आ गया? लड़की के मुताबिक सांप पहले भी उसके बिस्तर पर आया था। एक बार सांप ने केंचुली छोड़ी थी जिसे लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया भी था, लेकिन इस दूसरी केंचुली के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं पता, वो तो घर वालों से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता है। उनका तो कहना है कि लड़की ये करके गई है। कोई कुछ नहीं करके आया, वो तो घर वालों से पूछो। मैं तो ऐसे ही आई, खाली आता ही खाली आते। केचुल आपको कहाँ से मिली थी? केचुली मतलब वो, मतलब मेरे साथ में सांप लेटता था तो मैंने घर वालों को, मतलब घर वालों को सांप भी दिखाया, केचुली भी दिखाई। मेरे पापा ने खुद मतलब निकाली थी केचुली बिस्तर में से। अब ये पता नहीं एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आई, नहीं पता मुझे। एक मैंने निकाली, वो मतलब सांप ने निकाली, वो मैंने पापा को बताया कि यहाँ है, वो वहाँ से उठा लिया। तो आपने
लड़की के लापता होने के बाद परिजनों ने पुलिस को बताया था कि लड़की पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। वो शेषनाग मंदिर मैनपुरी से एक मूर्ति लेकर आई थी और अक्सर घर वालों से कहती थी कि उसे सपने में सांप दिखाई देता है। लड़की ये भी कह रही है कि एक बार सांप के कांटे से वो मर भी चुकी थी, लेकिन फिर जिंदा हो गई। इतना ही नहीं, इसके बाद उसे नेवले ने काटा तो वो भी मर गया, बिच्छू ने काटा तो वो भी मर गया। यानी लड़की के मुताबिक वो विषकन्या बन चुकी थी। आपको पहले किसी ने काटा था? हाँ, सांप ने काटा यहाँ पे। फिर क्या हुआ? वो सांप तो मतलब काट के मतलब फिर हम जिंदा हो गए। और सांप? और फिर नेवला ने काटा, वो तो मर गया। वो तो मेरे पापा मतलब सबने फेंका था, सबको दिखाया कि देखो मर गया। जैसे मैं बिच्छू काटने तो भी मतलब मर जाता था। तो ये कहानी कब से चल रही है? हो गए 6 साल। इस लड़की ने विषकन्या वाली कहानी तो खूब गढ़ी, लेकिन इस पटकथा में कुछ चीजों को मिस कर गई। जैसे कि अगर लड़की के बारे में लड़के को मालूम था कि उस पर सांप बिच्छू के कांटे का असर भी नहीं होता और सांप उसके बिस्तर पर आता है, ऐसे में क्या उसके प्रेमी को उसके साथ रहने में डर नहीं लगा? वो भी तब जब वो इस लड़के को 4-5 साल से जानती थी। इससे कैसे अफेयर शुरू हुआ था आपका? हम लोग 4 साल से बात करते थे। घर वालों को नहीं पता था? नहीं। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर रूप बदलने वाली नागिन की अफवाह के तौर पर चर्चित रही ये लड़की अब थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगा रही है। उसके मुताबिक उसने कानपुर में प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। मैंने शादी कर ली है, ये मेरे पति। अगर इनके घर वालों को दिक्कत हुआ तो मेरे घर वालों को नाम मिलेगा। लड़की के डांस वीडियो को देखें तो वो नागिन वाला डांस बड़े बेहतरीन ढंग से कर रही है। शायद इसी वजह से गांव वाले आसानी से मान गए होंगे कि लड़की के अंदर नागिन की आत्मा प्रवेश करती है। फिलहाल अब इस लड़की ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। फफूद पुलिस का कहना है कि लड़का लड़की दोनों ही बालिग हैं और उनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। यानी लड़की ने अपने महबूब की खातिर ऐसी झूठी कहानी गढ़ी जो घर से भागने के हफ्ते भर में ही तार तार हो गई। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।